अगर आप भी खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन हैं तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी ले आई हूँ। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से खीर बना के खाएंगे ना तो आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश हो आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान, अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना है। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में लजीज और झटपट से तैयार होने वाली खीर बनाने के लिए। खीर बनाने का सबसे पहले असूल यह है कि टूटे हुए चावल इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तरफ इसको टोटा चावल कहा जाता है, आपकी तरफ क्या कहा जाता है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास ये टोटे चावल नहीं हैं तो आप इसको प्लेन चावल को ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। और हमने इसको अच्छे से वॉश करना है, इतना वॉश करना है कि पानी साफ़ सुथरा आपको नज़र आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मैला हुआ तो इसका मतलब यह है कि खीर का टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और टेस्टी नहीं बनेंगे। उसको 20 मिनट भिगो देंगे। 20 मिनट के बाद हम मज़ीद इसको मसलेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टूट जाते हैं और नरम होके टूटते हैं। इसके बाद अब हम पानी लेंगे पैन में और इसके साथ ही हम 4 से 5 अदद इसमें इलायची डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसको इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें चावल डाल देंगे और अब हम फ्लेम तेज़ कर देंगे। इतना आपने करना है कि ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाता है। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डालने लगे हैं दूध। आपने दूध हमेशा जब भी खीर के लिए इस्तेमाल करें तो आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो दूध गाढ़ा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। गाय का दूध इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसके साथ ही मैं सूखा दूध इस्तेमाल करूँगी। सूखा दूध आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुला सूखा दूध इस्तेमाल किया है। और आपने टी वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना। 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद अच्छे से पकाएंगे और साथ ही हम मैशर की मदद से इसको मैश करेंगे, क्योंकि मैं ये बनाने लगी हूँ दानेदार सी खीर। तो अब हम इसको ग्राइंडर में या मिक्सी जार में नहीं मिक्स करेंगे और ना ही बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। हमने इतना ही इसको मैश करना है कि इसकी लुक प्यारी आए और खाने में भी बहुत टेस्टी आए। माशाल्लाह अच्छे से दूध बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं बादाम का पाउडर। बादाम आप बारीक पीस के पाउडर फॉर्म में आपने डालना है। और इसके साथ ही अब हम डालने लगे हैं खोपरा पाउडर। यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये जब खीर में मौजूद हो तो बहुत ही लजीज लाजवाब से इसका जायका आता है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर आप इसको डालिएगा। इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। इसके साथ ही अब हम डालने लगे हैं 1 कप बर्फ़ी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें फीका खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बर्फ़ी डाली है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और अब हम मज़ीद इसको मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और अच्छे से ये पक जाएगा। इसमें अब हम सबसे एंड में डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और शानदार सी झटपट सी ये खीरनी तैयार हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज टेस्टी सी और आसान से झटपट से तैयार होने वाली खीर तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और खीरनी की थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है, ज़्यादा पतली खीरनी नहीं बनानी।